मुझे गर्व है कि मैं बिहार में जन्म लिया, लेकिन मुझे शर्म आती है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जहरीली शराब से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई और उस परिवार के 11 साल का बच्चा ने उन सभी को मुखाग्नि दी। नीतीश जी, यह आपके ही राज्य बिहार की घटना है, जिसे आप कुर्सी के कारण इस तरह बर्बाद कर दिए हैं कि वहां का बच्चा आज खून का आंसू रो रहा है। जहरीली शराब पीने से फलना जिले में 5 की मौत, चिलना जिले में 10 की मौत। आखिरकार जब यहां पर शराबबंदी है तो शराब आती कहां से है या बनती कहां पर है? और अगर यहां शराबबंदी है और बिकती है तो शराबबंदी कैसी है? नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीकर मरा है और अगर कोई शराब पिएगा तो मरेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। कोई अगर दूसरा व्यक्ति यह बात बोले तो सुनने लायक था। नीतीश कुमार दूध मुंहे बच्चे की तरह हट ठान चुके हैं कि शराबबंदी नहीं हटाएंगे। उन्हें जरा बता दीजिए कि जितनी मौतें शराबबंदी में हो रही है उससे कहीं कम मौतें शराब पीने से हो रही थी। बिहार में पुलिस की संख्या में घोर कमी है। यहां पर 1 लाख लोगों में सिर्फ 80 पुलिस वाले हैं। अब आप बताइए 80 पुलिस 1 लाख लोगों को कैसे सुरक्षा कर सकती है? और इसके साथ साथ शराबबंदी जैसे कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी देना मूर्खतापूर्वक काम किया गया है नहीं? राजधानी में भी चोरी, डकैती, लूट, छेड़खानी काफी बढ़ गई है। इसका कोई ध्यान नहीं है क्योंकि पुलिस इस बात की तलाश में रहती है कि कहां ढक्कन खुला है बोतल का। बैंक लूट लिए जाते हैं, व्यवसायी को गोली मार दिए जाते हैं, किसी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, इसकी कोई सूचना पुलिस को नहीं मिलती है। लेकिन पुलिस की गुप्त सूचना शराब के केस में इतनी तगड़ी है कि बारात में आए बाराती कहां जाम की डुबकियां लगा रहे हैं और दुल्हन के घर में शराब की बोतल है या नहीं सब मालूम होता है। यह शराबबंदी बिना किसी होश और हवास में बनाई गई। अगर शराबबंदी करना इतना जरूरी था तो कर्पूरी ठाकुर 1977 में शराबबंदी कानून लाकर 1.5 साल में ही वापस क्यों ले लिए? नीतीश कुमार दूध मुंहे बच्चे की तरह हट ठान चुके हैं कि शराबबंदी नहीं हटाएंगे। उन्हें जरा बता दीजिए कि जितनी मौतें शराबबंदी में हो रही है उससे कहीं कम मौतें शराब पीने से हो रही थी। यह शराबबंदी बिना किसी होश और हवास में बनाई गई और इसी होश हवास में इसे लागू किया गया। अगर शराबबंदी करना इतना जरूरी था तो कर्पूरी ठाकुर 1977 में शराबबंदी कानून लाकर 1.5 साल में ही वापस क्यों ले लिए? क्या वजह थी कि हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में शराबबंदी तो हुई लेकिन सफल नहीं हो पाया? मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। शराबबंदी 2016 में लागू हुई थी। तब से लेकर अब तक पूरे प्रदेश में सिर्फ शराबबंदी की ही चर्चा हो रही है क्योंकि जहरीली शराब से पूरे प्रदेश में कोलाहल मची हुई है। प्रतिदिन यह खबर आती है कि जहरीली शराब पीने से फलना जिले में 5 की मौत, चिलना जिले में 10 की मौत। आखिरकार जब यहां पर शराबबंदी है तो शराब आती कहां से है या बनती कहां पर है? और अगर यहां शराबबंदी है और बिकती है तो शराबबंदी कैसी है? नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीकर मरा है और अगर कोई शराब पिएगा तो मरेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। कोई अगर दूसरा व्यक्ति यह बात बोले तो सुनने लायक था, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री यह बात बोले कि किसी को ऐसा उम्मीद नहीं था कि ऐसा बेतुका बयान हमारा मुख्यमंत्री देंगे। मुख्यमंत्री को शर्म भी नहीं आई कि ऐसा बेतुका बयान दे रहे हैं। आश्चर्य की बात है। मुझे गर्व है कि मैं बिहार में जन्म लिया, लेकिन मुझे शर्म आती है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ऐसा बयान देते हैं कि मौत शराब पीने से हुई है। जहरीली शराब से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई और उस परिवार के 11 साल का बच्चा ने उन सभी को मुखाग्नि दी। नीतीश जी, यह आपके ही राज्य बिहार की घटना है, जिसे आप कुर्सी के कारण इस तरह बर्बाद कर दिए हैं कि वहां का बच्चा आज खून का आंसू रो रहा है। किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना बाप तो किसी ने अपना बेटा खो दिया। नीतीश कुमार कहते हैं शराब पीकर मरा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बचपन में आप सुने होंगे कि कानून अंधी होती है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया होगा कि कानून बनाने वाला भी अंधा होता है। और बिहार की ये शराबबंदी कानून भी ऐसा ही कानून है जिसे बंद आंखों से बनाया गया है। जरा सोचिए, हत्या और मर्डर करने के केस में भी आपको बेल हो जाती है, लेकिन शराब के केस में बेल नहीं होती है। तो क्या इस कानून को बनाने वाले को अंधा नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? इसी कानून पर पटना हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार बिहार सरकार मतलब नीतीश सरकार को फटकार लगाई, फिर भी नीतीश कुमार बेलगाम घोड़े की तरह मनमर्जी कर रहे हैं।
बिहार में शराबबंदी 1977 में लागू हुई थी। उस समय कर्पूरी ठाकुर की यहाँ सरकार थी, लेकिन शराबबंदी 1.5 साल तक नहीं चली। रीजन सिर्फ रिवेन्यू था, क्योंकि बिहार जैसे गरीब और पिछड़ा राज्य इस रिवेन्यू लॉस को सह नहीं सका और अंततः शराबबंदी को हटाना पड़ा। और ऐसा ही स्थिति आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा में हुई। वहां भी शराबबंदी फेल हो गई। यह सब होने के बावजूद नीतीश कुमार शराबबंदी कानून 2016 में लाए, जिससे बिहारी को 4000 करोड़ प्रतिवर्ष रिवेन्यू लॉस होता है, जिसका अल्टरनेटिव इस बिहार सरकार को अभी तक नहीं मिला है। इतना ही नहीं, बिहार में पुलिस की संख्या में घोर कमी है। यहां पर 1 लाख लोगों में सिर्फ 80 पुलिस वाले हैं। अब आप बताइए 80 पुलिस 1 लाख लोगों को कैसे सुरक्षा कर सकती है? और इसके साथ साथ शराबबंदी जैसे कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी देना मूर्खतापूर्वक काम किया गया है नहीं। पुलिस की संख्या बढ़ाया नहीं गया, लेकिन उसके ऊपर में शराबबंदी जैसे कानून, वो भी बिना होश हवास में लिए गए कानून उसके ऊपर में थोप दिया गया। क्या इसको अंधापन नहीं कहा जा सकता? क्या इस कानून बनाने वाले को अंधा नहीं कहा जा सकता है? इसका प्रभाव आए दिन देखने को मिलता है। राजधानी में भी चोरी, डकैती, लूट, छेड़खानी काफी बढ़ गई है। इसका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि पुलिस इस बात की तलाश में रहती है कि कहां ढक्कन खुला है बोतल का। बैंक लूट लिए जाते हैं, व्यवसायी को गोली मार दिए जाते हैं, किसी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, इसकी कोई सूचना पुलिस को नहीं मिलती है। लेकिन पुलिस की गुप्त सूचना शराब के केस में इतनी तगड़ी है कि बारात में आए बाराती कहां जाम की डुबकियां लगा रहे हैं और दुल्हन के घर में शराब की बोतल है या नहीं सब मालूम होता है। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें शादी की रात दूल्हा दुल्हन की घर से शराब की बोतल को रेस्क्यू करने के लिए टीम गठित की जाती है। जैसे गांव में एनकोंडा और अजगर जैसा सांप घुस गया हो और उसे रेस्क्यू के लिए टीम गठित की जाती है। और हाल ही में आपने एक केस सुना होगा कि बिहार असेंबली में भी उसके कैंपस में शराब की बोतल मिली थी। अब आप बताइए, क्या ऐसा शराबबंदी कानून होता है? क्या इस शराबबंदी को सक्सेसफुल माना जाएगा? मेरा माने तो इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और सरकार पुनर्विचार कर रही है, लेकिन खुली आंखों से नहीं। पुनर्विचार करें खुली आंखों से, ताकि ग्राउंड लेवल तक इसका प्रभाव हो। मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। कैमरे के पीछे है मोनू मिश्रा। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसको शेयर कर दीजिएगा और फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो प्रदेश में जो घटना हो रही है, 60 से ऊपर लोग अपनी जान गंवा दिए हैं, उनके लिए एक इंसाफ की आवाज़ लगाई जाए और उन इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।